बिल्कुल। इस वक्त हम ताज़ा तरीन मनाज़िर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ इस वक्त वज़ीर आज़म मुसाफ़ा कर रहे हैं और यहाँ पर तस्वीर ली जा रही हैं। लें जी, हैंडशेक हो गया है। ये वो हैंडशेक है जिसको बहुत पहले हो जाना चाहिए था। बड़ी देर की मेहरबां आते आते, ये फ्रेज बोला जाता है, लेकिन हम कहेंगे कि बड़ी देर की मेहरबां जाते जाते। डॉक्टर जयशंकर ने बड़ी देर कर दी जाते जाते, या पाकिस्तान की तरफ से देर हो गई बुलाते बुलाते। तार साहब, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बड़े जो है ना वो बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। डॉक्टर जयशंकर आए हुए हैं, तकरीबन 8 9 10 मुल्कों के वज़राए आज़म आए हुए हैं, लेकिन ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है वो यहाँ जयशंकर साहब की है, यहाँ चाइनीज़ की है। चाइनीज़ से हम पैसे लेते हैं, इंडिया से हम लड़ाइयाँ लड़ते हैं। मियाँ साहब, ये SCO जाहिर है इसका जो बपा हो रही है हमारे यहाँ, और बड़ी इस बारे में बड़ी आज अच्छी बातें भी हमने सुनी, बहुत से MOU यूज साइन हुए, मगर मेरा सवाल आपसे बड़ा बुनियादी सा है, तो क्या कोई अच्छे दिन जो हैं वो गली का मोड़ मुड़ने वाले हैं इसके बाद, या फिर इससे पहले तो हमने यही देखा कि गली का मोड़ अच्छे दिन हमेशा इशराफिया या उनके बच्चों के लिए मुड़ते हैं। तो क्या हो रहा है पॉजिटिव, क्या उम्मीद लगा के रखे हम कि इस बार ऐसा होगा जो पहले नहीं हुआ? लेकिन तार साहब, 2 3 चीजें आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक तो 8 साल बाद हैंडशेक हुआ है ऑफिशियली दोनों मुल्कों के लीडरशिप का, एक बात। दूसरी, नवाज शरीफ साहब ने इंडियन सहाफ़ी को कहा है कि मोदी साहब आ जाते तो ज्यादा अच्छा होता, हम पुरानी बातें कर लेते, कोई गिले शिले कर लेते, कोई इस तरह की बातें कर लेते। तो वो भी तार साहब, एक तो इसको देखें, और दूसरा बिलावल साहब ने भी बात की है और उन्होंने कहा है कि हम तो चाहते हैं कि भारत के साथ ताल्लुकात नॉर्मल हों, लेकिन लगता यह है कि कल डॉक्टर जयशंकर अपनी पुरानी बातों से बाज नहीं आएंगे, वो वही करेंगे जो वो करते रहे हैं। उनको मानना है कि पाकिस्तान टेररिज्म जमातों को सपोर्ट कर रहा है, जैसे कि हाफिज सईद है या फिर दाऊद इब्राहिम है। तो पाकिस्तान के साथ उस वक्त तो ट्रेड नहीं होगी जब तक पाकिस्तानी टेररिस्ट जमातों को, जिन्हों को पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने गिरफ्तार करके रखा हुआ है, इनको हमारे हवाले ना करे या इनको करार वाकई सजा ना दे। लेकिन ये हमारी गवर्नमेंट का ये गलती है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब इस समय पाकिस्तान में हैं और पाकिस्तान की धरती से ही डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने चीन और पाकिस्तान दोनों को कड़ा संदेश दे दिया है। एस जयशंकर साहब ने जहां सीमा पार पर आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है, वहीं क्षेत्रीय संप्रभुता का मुद्दा उठाकर चीन को भी साफ संदेश दे दिया है कि CPEC को भारत कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। दोस्तों, करीब 10 साल बाद किसी भारतीय विदेश मंत्री की पाकिस्तान की पहली यात्रा थी और जिसकी वजह से पाकिस्तान सोच रहा था कि कहीं बात दोनों देशों के रिश्तों को लेकर भी की जाए, लेकिन ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। डॉक्टर एस जयशंकर ने आगे कहा कि SCO सम्मेलन आपसी सम्मान और संप्रभु समानता पर आधारित होना चाहिए और इस सम्मेलन को वास्तविक साझेदारियों पर बनाया जाना चाहिए, ना कि किसी एक देश के एक तरफा एजेंडा पर। दोस्तों, जब डॉक्टर एस जयशंकर साहब पाकिस्तान के अंदर भाषण दे रहे थे, तब पाकिस्तान ने SCO समिट का लाइव बंद कर दिया था कि कहीं डॉक्टर एस जयशंकर साहब लाइव TV पर ही हमें ना धो डालें। जयशंकर का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब चीन ने कश्मीर मुद्दे को पाकिस्तान में उठाया है। शहबाज शरीफ 2 स्टेप्स उन्होंने लिए, उनके वहां तक पहुंचने से पहले आगे बढ़े और अपना हाथ पहले आगे किया और शेक हैंड किया। अब देखिए, इसको ये कहा जा सकता था कि वो वहीं पर खड़े रहते और वो उन तक पहुंचते और उसके बाद ये होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो हुआ वो हमने आपको दिखाया। इससे ये पता चलता है कि बेशक वहाँ पर ये ममनुआ चीज़ है या ये कि वो फॉरबिडन है, या भाई ये तो पूछे बगैर, बॉस से पूछे बगैर कैसे हम आगे बढ़कर इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर से हाथ मिला लें। लेकिन फिर भी अंदर जो इमोशंस हैं वो दिखाई दिए हैं कि पाकिस्तान भी ये चाहता है कि रिलेशंस अच्छे बने। शहबाज शरीफ यानी कि जो हुकूमत है, गवर्नमेंट है, और जो इस वक्त के वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी ये डिज़ायर है कि दोनों कंट्रीज़ के बीच रिलेशंस अच्छे बने। इसकी वजह ही है कि ये वो गवर्नमेंट है। देखें, इससे पहले भी जब मोदी साहब पहुंचे थे पाकिस्तान, तो उस वक्त नवाज शरीफ की हुकूमत थी। तो कहा जाता है कि सबसे अच्छी, अगर किसी हुकूमत में सबसे बेटर, सबसे बेहतरीन ताल्लुकात, रिलेशंस इंडिया और पाकिस्तान के बीच किसी के हो सकते हैं, दोनों मुल्कों के बीच किसी भी गवर्नमेंट में, तो वो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट रही है अब तक। तो अभी भी उनके भाई हैं और
तो ये नज़र आ रहा है कि उनके दिल के अंदर ये मचल रहा है कि आइए जयशंकर साहब आ गए, आए आए। जैसे ही उन्होंने दूर से देखा उन्होंने कहा बाकी सब तो आ ही रहे हैं। देखिए हालांकि बात यह है कि शहबाज शरीफ बाकी जितने भी उनके पास पहुंच रहे हैं तो उनको गले लगा रहे हैं। बाकी सबसे शहबाज शरीफ ने हक किया है, गले मिले हैं, बड़ी उनके मुंह पे मुस्कुराहट दिखाई दे रही है। लेकिन जयशंकर के साथ उनका ये वाला नहीं था बिहेवियर, उनकी अलग बॉडी लैंग्वेज थी। लेकिन उस बॉडी लैंग्वेज और ऑब्वियसली होनी थी ना, मतलब उन्होंने रहना है ना, अभी प्राइम मिनिस्टर रहना है उन्होंने तो लेकिन फिर भी वो अलग थी। और उसमें भी ये पता चल रहा है कि जिनसे वो गले मिले हैं उनसे भी कहीं ज़्यादा एक एक्साइटमेंट मौजूद है। वो खड़े होते हैं बड़े, वो शहबाज शरीफ की भी जो बॉडी लैंग्वेज है बड़े वो एक उसमें खड़े हैं। और फिर लेकिन हो ही गया कि वो आगे बढ़कर उन्होंने ये मुसाफा किया या हाथ मिलाया। तो ये तो हो गया साहिबो। अब होना क्या है, असल काम जो है वो होना है आज मॉर्निंग में जो सेशन स्टार्ट होगा उसके अंदर जो भी लोग स्पीचेस करेंगे तो ऑब्वियसली हर एक की नज़र इस बार भी होगी कि इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स की क्या स्पीच रहती है। 7-8 साल के बाद ये हैंडशेक हुआ है, हाथ में लाया गया, तो ये भी बड़ी बात है, गनीमत है, माले गनीमत नहीं बल्कि गनीमत है अच्छा, इसके अंदर जो डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान पहुंचे हैं ना, फैसला कर लिया गया। देखिए आखिरी मोमेंट तक हमें ये लग रहा था कि नहीं आएंगे या पहुंचेंगे, उसके अंदर कुछ और भी फैक्टर्स मुझे कुछ नज़र आ रहे हैं। आप ये देखिए कि रशिया का एक बहुत बड़ा डेलीगेशन पहुंचा है। मैंने आपको बताया था 76 लोग हैं रशियन डेलीगेशन के अंदर, और अभी मैं देख रही थी कि 58 जो रशियन प्राइम मिनिस्टर हैं, जो रशियन डेलीगेशन है वो 2 हिस्सों में पाकिस्तान पहुंचा है। रशियन प्राइम मिनिस्टर के डेलीगेशन में 58 से ज़्यादा रशियन जर्नलिस्ट शामिल हैं, और मिखाइल व्लादिमीरोविच की पाकिस्तान जितनी भी लीडरशिप है उनसे मुलाकातें भी होंगी। लेकिन रशियन प्राइम मिनिस्टर और रशियन डेलीगेशन की मुलाकातें डॉक्टर जयशंकर से भी होंगी। डॉक्टर जयशंकर शायद इसलिए भी पाकिस्तान पहुंचे हैं कि उनके बहुत करीबी बड़े स्ट्रॉन्ग अलाइज कह लें या पार्टनर्स रशिया वहाँ पर मौजूद है, और उसका इतना बड़ा डेलीगेशन आ रहा है तो ऑब्वियसली उन्होंने कहा होगा कि ठीक है रशिया भी जा रहा है और जितने भी कंट्रीज़, और रशियन प्राइम मिनिस्टर से और हो सकता है कि जो डेलीगेशन है उनसे मुलाकात हो डॉक्टर जयशंकर की। देख रही थी कि जो फॉरेन ऑफिस स्पोक्स पर्सन है मुमताज़ जहरा बलोच, उनसे भी इंडिया की जो जर्नलिस्ट वहाँ पे गए हैं उन्होंने इंटरव्यूज़ भी किए, तो उसके अंदर उनसे ये पूछा गया कि पाकिस्तान इस वक्त एक अंडर प्रेशर है, एक जो इकनॉमिक टर्मोइल है उसका प्रेशर, जो पॉलिटिकल क्राइसिस है उसका प्रेशर, इतने प्रेशर्स में ये वाली कॉन्फ्रेंस हो रही है। तो इसके ऊपर मुमताज़ जहरा बलोच का ये कहना था कि देखिए जो चीज़ें नज़र आती हैं मीडिया में या बाहर से, यानी आप अपने कंट्री में बैठकर जो चीज़ें देखते हैं वो वैसी नहीं होती जैसी जब आप ग्राउंड रियलिटी का आपको पता चलता है। अब आप यहाँ पर आए हैं, आप देख रहे हैं ऐसा कुछ आपको नज़र नहीं आ रहा, सब कुछ सही है, रावी चैनी चैन लिखता है तो देखिए कि कितना अच्छा है। तो इसके ऊपर बड़ी अच्छी उन्होंने गुफ्तगू की और वो बड़ी स्लिम स्मार्ट भी नज़र आ रही थी। मुझे लगता है उन्होंने थोड़ा वेट भी लूज़ किया है। चलिए, तो मैंने वैसे ही दरमियान में अपनी मुझे लगा तो मैंने आपको कह दिया, लेकिन ये बात जो उन्होंने की उसके अंदर बात तो है कि ये बड़ी ज़बरदस्त कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं और सब बड़ी खुशी का इज़हार करेंगे। चले जी, शुक्र है 27-30 ईयर्स के बाद पाकिस्तान के अंदर भी कोई ऐसा हो रहा है इवेंट जिसके अंदर पूरी दुनिया के